Hello. So in this video, we will see how we can add party on stock register app. Okay. So last वीडियो में हमने देखा था कि हम आइटम्स कैसे ऐड कर सकते हैं. आज हम देखेंगे कि हम पार्टी कैसे ऐड कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पार्टी वाले सेक्शन में आ जाना है. ठीक है. देन वी हैव टू क्लिक हियर ऑन द राइट साइड. यू विल सी ऐड पार्टी ऑप्शन. राइट. जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा. नाउ आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस सेक्शन में जो पार्टी नेम है सिर्फ वही हमारा मैंडेटरी है. ठीक है. उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो ऑप्शनल है. अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो फिर आप उसे वैसे ही लीव कर सकते हो. तो हम पार्टी क्या है बेसिकली कि जिस भी पार्टी को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, उसका नाम और उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो अगर सपोज दैट हम किसी शुभम नाम के पर्सन को सेल किया, देन हम यहाँ पे शुभम पार्टी का नेम मेंशन कर लेंगे और ये सेक्शन हमारा मैंडेटरी रहेगा. ठीक है. तो ये सेक्शन हमारा मैंडेटरी रहेगा. उसके बाद ये बाकी के सारे सेक्शंस आपके ऑप्शनल हैं. सो लेट से हमारा जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, वो हमने रैंडमली कुछ भी यहाँ पे डाल दिया. ठीक है. एंड देन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस क्या है, यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, टू रिसीव एंड टू पे. राइट. तो अगर आप टू रिसीव को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे वो अमाउंट भरना है जो कि आपको कस्टमर से लेना है. तो उससे हमने यहाँ पे 60,000 फिल कर दिया. ठीक है. अगर आपको पार्टी को पे करना होता है आप यहाँ पे टू पे को सिलेक्ट करते. राइट. एंड आप यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन करते हैं. इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी होगी कि आपको कस्टमर से वो पैसे लेने हैं या आपको उसे देने हैं. ठीक है. एंड देन जीएसटी एंड पैन डिटेल्स के अंदर हम अपने क्लाइंट्स का जीएसटी नंबर वगैरह रजिस्टर करेंगे. सो अगर उस क्लाइंट का कोई जीएसटी नंबर है देन हम यहाँ पर उसे एंटर करेंगे. ठीक है. पैन नंबर के अंदर हम पैन डिटेल्स, उसका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे. ठीक है. देन हमारा बिलिंग एड्रेस आता है. ये वो एड्रेस होगा जिस पे आप बिल बना रहे हो. ठीक है. तो आपका जो पार्टी है उसका क्या एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस, वो आप यहाँ पे एंटर करोगे. ठीक है. आप यहाँ पे उसका पिन कोड एंटर करोगे. देन यहाँ पे आप उसका बिलिंग स्टेट एंटर करोगे. ठीक है. तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग एंटर करोगे और डेफिनेटली अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग ही आप यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना है. ठीक है. देन आपको यहाँ पे एक चेकमार्क का ऑप्शन मिलता है. ठीक है. तो बिलिंग एड्रेस के नीचे आपका जो सेक्शन है वो है शिपिंग एड्रेस का. ठीक है. तो अगर आपका जो शिपिंग एड्रेस है वो सेम है एज द बिलिंग एड्रेस. शिपिंग एड्रेस क्या होगा, शिपिंग एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होने वाला है या फिर शिप होने वाला है. ठीक है. तो अगर आपका शिपिंग एड्रेस बिलिंग एड्रेस के ही इक्वल है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे. तो इससे क्या होगा कि आपको शिपिंग एड्रेस अलग से नहीं भरना पड़ेगा. ठीक है. जो आपका बिलिंग एड्रेस आपने यहाँ पे जो फिल किया वही आपका शिपिंग एड्रेस होगा. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपका दोनों अलग अलग है देन आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपने शिपिंग एड्रेस को भी फिल करना होगा. तो यहाँ पर आपको शिपिंग एड्रेस भरना है. ठीक है. यहाँ पे आपको शिपिंग पिन कोड भरना है एंड देन यहाँ पे आपको शिपिंग स्टेट भरना है. राइट. सो ये सारी ऑप्शंस फिल करने के बाद सो लेट से हमारा जो शिपिंग एड्रेस है वो सेम है एज बिलिंग एड्रेस. देन हम यहाँ पे टिक कर देंगे तो फिर हमारा वो जो एक्स्ट्रा शिपिंग एड्रेस वाला सेक्शन है वो नहीं आएगा. ठीक है. उसके बाद फिर ऑप्शन आता है बैंक डिटेल्स का, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर के नेम. ठीक है. तो बेसिकली मान लो अगर आपको रिसीव करना है या मैं बोलता हूँ कि मेरे को अगर पे करना है 60,000, ठीक है, तो हम उस पार्टी का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं. ठीक है. जो भी उसका बैंक में जिस नाम से उसका अकाउंट है वो नेम हम यहाँ पे फिल करेंगे. उसके बैंक का नेम यहाँ पे फिल करेंगे. ठीक है. तो से बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर वो क्लाइंट है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हम यहाँ पे फिल करेंगे. देन हम उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, IFSC कोड एंड देन ब्रांच नेम. ठीक है. उसका ब्रांच कहाँ है. तो ये सारे डिटेल्स आपके ऑप्शनल है. मेन आपको नाम ही फिल करना होता है जो कि आपका मैंडेटरी होता है इस सेक्शन में. ठीक है. बाकी आप अपने पार्टी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो. तो आई होप आपको पार्टी का मतलब समझ में आएगा. जिस भी इंसान को आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कस्टमर को, आपको बेसिकली उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना होता है. ठीक है. एंड देन एक बार आपने अगर ये सारी डिटेल्स फिल कर लिया देन अभी आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका पार्टी डिटेल सेव भी हो जाएगा. राइट. तो आपकी जो पार्टी है वो ऐड हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारा ऐड होके आ गया शुभम, जिसका फ़ोन नंबर ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. एंड देन बैलेंस इज दिस एंड यहाँ पे लिखा है यू विल पेमेंट्स. ये पेमेंट हमें पार्टी को करनी है. राइट. एंड इसे अगर आप यहाँ से एडिट करना चाहो, ठीक है, अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं, सपोज दैट अगर हमने देखा कि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो रॉन्ग है, ठीक है, तो हम उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं. फ़ोन नंबर हम अपना यहाँ पे कुछ भी और रख सकते हैं. ठीक है. फ़ोन नंबर आपने चेंज कर दिया. एक बार आपने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया देन अगर आप सेव करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा. राइट. तो ये होता है एडिटिंग से आपका क्या हो गया, फ़ोन नंबर चेंज हो गया. ठीक है. तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो अपने पार्टी की इन्फॉर्मेशन को. राइट. अगर आपको कोई दूसरा पार्टी ऐड करना है देन अगेन आप यहाँ पे ऐड पार्टी करोगे और यहाँ पर आप उसका इन्फॉर्मेशन डाल के सिमिलरली, ठीक है, आप अपने नए पार्टी को भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हो. राइट. आपको उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा. देन अगर आप एक बार सेव पे क्लिक करते हो तो आपको जो पार्टी का डिटेल है वो सेव हो जाएगा. ठीक है. तो सपोज दैट हमने एक दूसरे पार्टी को ऐड किया, रवि नाम है उसका, नेट से उसका फ़ोन नंबर, ये मैं रैंडम नंबर डाल रहा हूँ. ठीक है. और देन अगर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे है कि हमें इससे रिसीव करना है.
ठीक है, और कितने रिसीव करने हैं, मान लो 40,000 हमें इससे रिसीव करने हैं। एंड अगर हम इसे सेव करते हैं, ठीक है, देन यहाँ पे आप देखो आ रहा है यू विल रिसीव, यानी 40,000 आपको क्लाइंट देगा। ठीक है, आपकी पार्टी आपको 40,000 पे करेगी। अगर आप पे सेलेक्ट करते हो राइट, देन यहाँ पे यू विल पे लिखकर जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पार्टी को ऐड कर सकते हो एंड एडिट कर सकते हो। सपोज दैट इन फ्यूचर अगर आपको किसी पार्टी को डिलीट करना है, आपका जो भी उससे ट्रांजेक्शन था वो सब कुछ हो चुका है, आप अपने रिकॉर्ड को हल्का करना चाहते हो, खाली करना चाहते हो, ठीक है, देन अगर आप अपने किसी भी पार्टी को डिलीट करना चाहते हो तो यहीं पे अगर आप आके पार्टी सेक्शन में देखोगे तो सपोज दैट अगर मैं शुभम को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको एक डस्टबिन का आइकन दिखेगा, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो पार्टी है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप रवि को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली ये प्रोसेस था पार्टी को ऐड करने का, एडिट करने का और डिलीट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा।